अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। एडोबी InDesign की इस क्लास में हम कुछ टूल्स को सीखेंगे, प्लस हम एक बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करेंगे एडोबी InDesign में उन्हीं टूल्स को यूज़ करते हुए। तो चलें जी जल्दी से शुरू करते हैं। सो एडोबी InDesign मैंने ओपन किया हुआ है और इस वक्त जो है सबसे पहले थोड़े से हम टूल्स देख लें। एज़ यूजुअल फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में मैंने आपको बताया था कम्बिनेशन ऑफ फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर है जो इनके टूल्स हैं, और एक दो कुछ नए टूल्स हैं वो भी इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कुछ फ्लायर्स या बुक या इस तरह की चीज़ जब हम डिज़ाइन करने वाले हैं। सो अभी हम बेसिक से स्टार्ट करें। सबसे पहला जो है हमारे पास सिलेक्शन टूल है, और आप सिलेक्शन टूल जैसे चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर रेक्टेंगल है और इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास जो है एलिप्स टूल है। दो मैंने चीज़ें क्रिएट की हैं, एक रेक्टेंगल बना लिया है या एक स्क्वायर बना लिया और एक सर्कल बना लिया। ऑब्वियसली यहाँ पर भी आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो एक्यूरेसी रहेगी, यानी कि प्रोपोर्शनली आप ये बना सकेंगे, विड्थ और हाइट सेम रहेगी। और अगर आप शिफ्ट का बटन छोड़ देंगे तो ये आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जिस मर्ज़ी फॉर्म में आप ले आएँ इस सर्कल को। उसके बाद ही यहाँ पर कलर्स आते हैं। सिलेक्शन मैं कर लेता हूँ यहाँ से। ये देखें मैंने इसको क्लिक किया है आउटलाइन के ऊपर या स्ट्रोक के ऊपर क्लिक किया है, तो हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और क्लिक और ड्रैग करके भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कलर्स हैं, ये फिल है, इसके अंदर आपने डबल क्लिक करके यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये स्ट्रोक है, यहाँ पर आप सेलेक्ट करके इस नन के ऊपर क्लिक करके ख़त्म कर सकते हैं, और हम यहाँ पर डबल क्लिक करके अपनी मर्ज़ी का कलर भी पिक कर सकते हैं। सेम गोज़ विद अदर ऑब्जेक्ट्स एज वेल। मसलन आप सर्कल में करना है या कोई और ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जैसे ये पॉलीगॉन है, तो वो भी कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पॉलीगॉन की प्रॉपर्टी सामने आ जाएंगे। ये पॉलीगॉन का पैनल आ जाएगा। यहाँ पे विड्थ और हाइट और नंबर ऑफ स्लाइड्स और स्टार इन सेट जो है हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे 11 चाहिए और यहाँ पर मैं इसको 8% कर रहा हूँ। तो ये देखिए आपके सामने ये बड़ा ज़बरदस्त एक बैज टाइप सा आ गया, जो आपने अक्सर सेल्स वाली वेबसाइट्स या बैनर्स के ऊपर इस तरह का बैज टाइप लगा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर पॉलीगॉन और रेक्टेंगल और एलिप्स के ऑप्शंस यहाँ पर ओपन होते हैं। जस्ट क्लिक करें और आपके पास ये रेक्टेंगल और एलिप्स या सर्कल के ऑप्शंस आ जाएंगे। और सिलेक्शन टूल का ये काम है, आप सेलेक्ट करें, यहाँ से नुक्कर पे रखेंगे, वी कैन रोटेट आवर ऑब्जेक्ट, ठीक है। शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो स्पेसिफिक एंगल के तहत वो घूमेगा, जो कि 45 डिग्री एंगल होता है। अगर आपने एडोबी इलस्ट्रेटर में पढ़ा है ये चीज़, ठीक है, अगर आपने शिफ्ट का बटन दबा के रखा हुआ है, सही है ना। तो ये वही चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपके जो एंकर पॉइंट्स हैं इनको एडिट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंकर पॉइंट आ रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया है, आपके सामने ये आगे जी ऑप्शन, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर ये हैंडल्स आ गए। हैंडल्स को हम छेड़ के डिफरेंट शेप्स अपनी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे ये एक लाइक मैंगो की शक्ल का हमने ये ऑब्जेक्ट एक क्रिएट कर लिया है, यहाँ पे देखें, ठीक है जी। तो एंकर पॉइंट्स को जब एडिट करना है तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स की मदद से जाएंगे। आप क्लिक और ड्रैग करके उस एंकर पॉइंट के ऊपर आप हैंडल्स निकाल लें, इन हैंडल्स को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा कलर्स वगैरह वैसे ही फिल करने इसके अंदर। नेक्स्ट टूल जो है वो हम टाइप टूल को डिस्कस करेंगे कि आपने कुछ भी लिखना हो तो टाइप टूल कैसे वर्क करता है। आप सिंपल जो बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे टाइप टूल क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नथिंग इज़ हैपनिंग, जस्ट लाइक एडोबी इलस्ट्रेटर। अगर आप ट्राई कर रहे हैं कि एडोबी इलस्ट्रेटर की तरह क्लिक करके पॉइंट टेक्स्ट निकालेंगे या एक लाइन वाला लिखना चाहेंगे तो नहीं पॉसिबल। इसमें आपको हर दफ़ा क्लिक और ड्रैग करके डिसाइड करना पड़ेगा कि आप पैराग्राफ या जो भी आप लिखने वाले हैं वो क्लिक और ड्रैग करके लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली कंट्रोल टी अगर हम प्रेस करें कीबोर्ड से तो आपके पास करैक्टर पैनल सामने आ जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ प्रॉपर्टीज पैनल को थोड़ी देर हाइड करते हैं। अब ये जो करैक्टर पैनल है इसमें हम फॉन्ट्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी फॉन्ट्स वगैरह हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो इंस्टॉल किए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर फिल्टर्स मौजूद हैं कि आपके पास ये सैंस सेरिफ निकालना है, सेरिफ है, स्लैब सेरिफ है, स्क्रिप्ट फॉन्ट्स जो भी इंस्टॉल किए उनको फिल्टर्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ अपना नाम के साथ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नाम लिखते हैं जी, और अपने नाम को जो है वो मैं एक स्क्रिप्ट फॉन्ट देना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से क्लिक करके मैं फ़िल्टर ऑन करूँगा स्क्रिप्ट वाला, और मेरे पास जितने भी स्क्रिप्ट फॉन्ट्स होंगे वो सामने आ जाएंगे। सो बेटर थिंग्स है इस फॉन्ट का नाम, बेटर थिंग्स टाइपफेस, अगर आप नाम जानना चाहते हैं इस फॉन्ट का। और हम अगर क्लिक और ड्रैग करते हैं, ये देखें, तो ये हमारा सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स बड़ा हो रहा है। टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट करके यहीं से फॉन्ट साइज़ बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ से हम इसके वेट सेलेक्ट करते हैं, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, डिफरेंट स्टाइल्स हैं वो सिलेक्ट करते हैं, कोई भी फॉन्ट आपने सिलेक्ट किया होगा। उसके अलावा ये हमारी अगर 2-3 लाइंस हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से अरसलान एंटर प्रेस करते हैं जी, अली,
और यहाँ से हम इसको बड़ा कर लेते हैं अपने टेक्स्ट बॉक्स को, ये वाली नीचे वाली शेप को डिलीट करते हैं सेलेक्ट करके। तो ये हमारे पास लाइन की स्पेसिंग है। अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें और यहाँ से देखें यहाँ आप कम कर सकते हैं और यहाँ से हम करेक्टर स्पेसिंग फिक्स कर सकते हैं, इसकी कम ज़्यादा करना है। और ये आपकी कर्निंग का ऑप्शन आ गया। उसी तरीके से आप डबल क्लिक करें टेक्स्ट के ऊपर, ऑल्ट का बटन प्रेस करके हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं बाय प्रेसिंग एरोज फ्रॉम द कीबोर्ड। आप लेफ्ट और राइट एरोज प्रेस करेंगे तो आपका ये जो है कर्निंग हम मैन्युअली कर सकते हैं, मसलन खुद से आपने करना है। और अगर आप यहाँ से वैल्यू लिख के करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास कर्निंग का ऑप्शन है। और ये नेक्स्ट ऑप्शन आपके वर्टिकल स्केल है। अगर आपने उसको वर्टिकली बड़ा करना है साइज में तो यहाँ से हम कर सकते हैं। इसको 100% रखें तो बेहतर है। और इसको भी यहाँ से आप अगर हॉरिजेंटली करना चाहते हैं टेक्स्ट को स्केल तो हम यहाँ से कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड कि इसको हमेशा 100% पर रखें। तो ये ऑप्शन बहुत सिमिलर हैं एडोबी इलस्ट्रेटर के और फोटोशॉप के करैक्टर पैनल से, तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो इसको हम क्लिक और ड्रैग करके उसी जगह पे सेट करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे लाइन टूल है, लाइंस अगर आपने लगानी है तो हम लगा सकते हैं। प्लस ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हम इसकी एंगल वाइज अगर आपने इसको चेंज करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से इसकी विड्थ वगैरह बढ़ानी है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, ऊपर हम उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास पेन टूल है। क्लिक और ड्रैग करें अगर तो बिल्कुल उसी तरीके से वर्क कर रहा होता है जैसे एडोबी इलस्ट्रेटर में हम पेन टूल यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर पेन टूल की आपने क्लास देखनी है इन इलस्ट्रेटर तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, वहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं एडोबी इन डिज़ाइन में पेन टूल सिखाएं तो आप कमेंट्स करें, ठीक है ना। वैसे मैं बता दूं कि वेरी सिमिलर टू एडोबी इलस्ट्रेटर, ठीक है ना। अब हम चलते हैं जी बिजनेस कार्ड कैसे डिज़ाइन करना है, ठीक है जी। सो फाइल के मेन्यू में जाएंगे, न्यू और डॉक्यूमेंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो सेटिंग्स हैं वो हम लेंगे जी इंचेस में, और जो कार्ड के स्टैंडर्ड साइज है 3.5 बाय 2.0 लेंगे, ठीक है जी। और पेज जो है वो हम यहाँ पर 1 करेंगे अगर आप फ्रंट डिज़ाइन करना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 2 करने वाला हूँ क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों हम डिज़ाइन करेंगे। और स्टार्ट फ्रॉम 1 करेंगे और कॉलम्स भी 1 रखेंगे और मार्जिन जो है वो हम 0.125 रखेंगे और जो ब्लीड है वो भी हम 0.125 रखेंगे, ठीक है। और इसको हम यहाँ से क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। ब्लीड भी 0.125, मार्जिन भी, और जैसे ही हम क्रिएट करेंगे आपके सामने ये टेम्पलेट आ जाएगा, ठीक। मार्जिन लगाने का मकसद ये था कि आपका सेफ जोन भी डिफाइन हो जाता है बीच में। और अगर आपको सेफ जोन वगैरह का नहीं पता, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है कार्ड्स की डिटेल के बारे में कि ब्लीड और ये सेफ जोन क्या चीज़ें होती है, तो वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ब्लीड कैसे वर्क करता है, ये क्या हिसाब किताब है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। तो हम सिंपल सा कार्ड तैयार करने वाले हैं ताकि आपको जस्ट नॉलेज मिल जाए कि हम इन टूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। सो मेरे पास एक इलस्ट्रेटर में लोगो मौजूद है। हम डायरेक्टली यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इसको एडिट और कॉपी करेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट करके यानी अपने एडोबी इन डिज़ाइन में चलते हैं सीधा और एडिट करके यहाँ से पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। पेस्ट करने से आपका लोगो डायरेक्ट इसमें आ जाएगा। क्योंकि एडोबी इन डिज़ाइन जो है वो वेक्टर को भी सपोर्ट करता है, तो इस वजह से जो आपका जो लोगो है वो वेक्टर फॉर्मेट में आ जाएगा। क्योंकि डायरेक्टली हमने कॉपी पेस्ट किया तो हम यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है जी। सो ये हमने इसका साइज़ छोटा किया है और इसको जैसे ये मैंने आपको बताया था कि जब अगर हम W प्रेस करें तो आपको एक्चुअल साइज़ जो होगा, जो प्रीव्यू होगा आपके डिज़ाइन का, वो दिखना शुरू हो जाएगा। और दोबारा W करें तो कंपोजिशन मोड या आप कह सकते हैं कि नॉर्मल व्यू में आ जाएगा। और यहाँ से हम इसको साइज़ छोटा कर लेते हैं शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए। तो लोगो जो है हम यहाँ पर लगाते हैं। तो अब मैं बाकी इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक और ड्रैग करेंगे, ठीक है। क्लिक और ड्रैग करके हम डिफाइन कर लेते हैं फ़ोन, ईमेल, वेबसाइट, ठीक है। 3 चीज़ें जो हैं हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अब सेलेक्ट करके इनको हम फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं। फ़ॉन्ट के लिए हम करैक्टर पैनल या प्रॉपर्टीज़ पैनल के ऊपर भी आपको फ़ॉन्ट शो हो रहा होगा, ये करैक्टर पैनल। और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं जी, फ़ॉन्ट का नाम है जी आउटफिट, और आउटफिट को ही मैं सेलेक्ट करूँ यहाँ से मीडियम या लाइट वर्जन ले लेते हैं, मीडियम ले लेते हैं। और इसका साइज़ जो है वो हम 7 पॉइंट्स करेंगे। ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको सेलेक्ट कर लें अंदर से, और यहाँ पर हमारे पास साइज़ आ रहा होगा, इसको हम 7 कर लेते हैं। ये राजी, ठीक है जी। 7 करने के बाद आई थिंक हमें जो है ना इसका ये पहले वर्ड जो हैं वो रिमूव कर देने चाहिए। बाकी सारे पहला लेटर जो है वो रखना चाहिए और बाकी वैसे ही रखते हैं। और इसको जो है यहाँ से हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। प्लस हम इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा देते हैं, इनके दरमियान लाइन स्पेसिंग, और ऑल्ट का बटन प्रेस करते हुए हम यहाँ से इसका एक और टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं, फ़ोन नंबर लिखते हैं,
ईमेल लिख देते हैं जी यहाँ से info@websiteurl.com। अब ये देखें सेकंड लाइन स्टार्ट होगी है, तो हम क्लिक और ड्रैग करके यहाँ से अपना पैराग्राफ ले लें और इसी तरह यहाँ से www.websiteurl.com ये आपके पास आ गया। ठीक है, हम इसको सेंटर भी कर सकते हैं अलाइनमेंट, अगर आपने सेंटर करनी तो पैराग्राफ पैनल से आप कर सकते हैं। और ये इसके पीछे बैकग्राउंड वगैरह ऐड करना तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लें, क्लिक और ड्रैग करके हम यहाँ से एक रेक्टेंगल ले रहे हैं। ठीक है जी, इसको हम कलर देंगे कलर पिकर से और ये रेड कलर कर देते हैं जी, और राइट क्लिक करके इसको अरेंज सेंड टू बैक करेंगे। लें जी, ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं जी। टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, यहाँ पर डबल क्लिक करके कलर जो है वो हम वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं, ये देखें। ठीक है, और इसको जो है क्लिक और ड्रैग करके थोड़ी सी हम स्पेसिंग देंगे। अब अगर ये टेक्स्ट को अगर आपने रेगुलर करना है तो यहाँ से हम इसको रेगुलर कर लेते हैं, या यानी जो भी स्टाइल देना है आपने इसके टेक्स्ट को। अब इलस्ट्रेटर में चलते हैं और ये जो आर्ट हब का सिर्फ लोगो है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर एडोबी InDesign में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद हम इसको यहाँ पे लिंक करवाते हैं और इसको बड़ा कर लेते हैं, ये देखें। ठीक है, और अब जो है अगर मैं इसका प्रीव्यू चेक करूँ W प्रेस करते हुए, तो ये हमारा कार्ड का प्रीव्यू बन रहा है। तो ये प्रीव्यू आ गया, आप W प्रेस करके किसी भी वक्त देख सकते हैं। सो ये सिंपल सा कार्ड हमने अभी डिज़ाइन किया है, इसको भी साथ अलाइन कर ही देते हैं अपने लोगों के। ये देखें जी, अब हम कार्ड का बैक डिज़ाइन करते हैं। विंडो के मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से हम पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। पेजेस में करेंगे तो ये देखें आपके पास एक फर्स्ट पेज है, एक डबल क्लिक करेंगे दूसरा पेज आ जाएगा, या आप स्क्रॉल अप भी कर सकते हैं, लाइक माउस स्क्रॉल से ऊपर नीचे करेंगे तो आपको सिंगल पेजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास मास्टर पेज भी है। ठीक है, मसलन आप चाहते हैं कि आपने एक रेक्टेंगल लगाना है यहाँ पर, ठीक है, और स्पेशल किसी एक कलर का, जैसे ब्लैक कलर का, तो आप देखेंगे हर पेज के ऊपर वो हो जाएगा। डबल क्लिक करें, यहाँ पे भी आ गया है, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, सो ये अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं अपने कार्ड के ऊपर, तो ये पॉसिबल है कि आप डबल क्लिक करें मास्टर पेज के ऊपर और यहाँ से आप अपना ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। सो अभी हम नहीं करना चाह रहे थे, डबल क्लिक करते हैं अपने सेकेंड पेज के ऊपर या बैक के ऊपर, और यहाँ पर जो आपके पास लोगो था वो हम पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, और इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। तो इसको हम क्लिक और ड्रैग करके सेंटर में कर लेते हैं और यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है जी, और बड़ा कर लेते हैं। ये देखें, इधर हम एक रेक्टेंगल लगाएंगे या एक बॉक्स लगा लेते हैं। ठीक है, और इसको हम करेंगे क्लिक वाइट, ओके प्रेस किया। अब अगर W क्लिक करें तो आपके पास ये प्रीव्यू आ रहा है। ठीक है ना, W अगर हम कीबोर्ड से प्रेस करें, और मैंने ये क्लिक और ड्रैग करके इसको स्मार्ट गाइड्स की मदद से मैंने इसको सेंटर कर दिया। ठीक है जी, अब अपना लोगो लेके आते हैं। यहाँ से मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करते हुए क्लिक और ड्रैग करूँगा ना दोनों तरफ से या एक तरफ से, तो वो दोनों तरफ से आपका जो है रीसाइज होएगा, जस्ट लाइक एडोबी इलस्ट्रेटर। और अपना जो लोगो है ऊपर से उठाते हैं, ये कॉपी, और इधर से ला के स्क्रोल डाउन पेस्ट करते हैं और इसको हमने ये रखा सेंटर कर दिया। तो अब करते हैं जी हम एक्सपोर्ट। फाइल के मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। डेफिनेटली कार्ड जो है वो आप नाम लिख लें, कोई भी अपने कार्ड का नाम लिखना है। यहाँ से जनरल रखेंगे, मार्क्स एंड ब्लीड्स के ऊपर क्लिक करेंगे, क्रॉप मार्क्स और ब्लीड मार्क्स को टिक मार्क करके यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, सिंपल बहुत तरीका है। ये हमारी PDF एक्सपोर्ट होगी। अगर आपने JPG और PNG करनी है तो फाइल एक्सपोर्ट, यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो ये JPG और PNG नीचे ऑप्शन मौजूद है। आप JPG भी सेव कर सकते हैं, PNG भी सेव कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके हम सेव कर देंगे। सो अब हम देखते हैं फाइल जो हमने सेव की है, कार्ड के ऊपर जाएंगे। ये देखें यहाँ पे ये क्रॉप मार्क्स लगे हुए हैं। अब कस्टमर को अंदाज़ा हो जाएगा कि जी मैंने अपना कार्ड यहाँ से प्रिंट करवाना है, यानी ब्लीड और जो मार्क्स लगाए थे हमने क्रॉप मार्क्स, वो उसका ये फ़ायदा होगा कि कस्टमर को एक मैसेज चला जाएगा या वो दिखने में प्रिंटर को पता लग जाएगा यहाँ से कार्ड कटना है। ठीक है ना, तो ये थे जी आज का ट्यूटोरियल, जिसमें हमने कुछ टूल्स देखे जो कि ऑलरेडी आपको आते होंगे, आई एम डैम श्योर, क्योंकि एडोबी इलस्ट्रेटर अगर आपको आता है या फोटोशॉप आता है तो वही टूल्स ये वाले थे। ठीक है, और साथ हमने एक मिनिमल सा, बहुत हल्का फुल्का सिंपल सा एक कार्ड डिज़ाइन किया, और थोड़ी सी मैंने आपको PDF की सेटिंग्स बताई कि ये किस तरीके से वर्क करता है अगर हम एक्सपोर्ट करें अपने कार्ड को। ठीक है, इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म के डिज़ाइंस भी क्रिएट करेंगे, जिससे आपको, जैसे फ्लायर्स हैं, ब्रोशर्स हैं, बुक डिज़ाइन है, मैगजीन कवर्स वगैरह सारा कुछ हम करेंगे इसमें। तो आज के लिए इतना ही था। इन टूल्स को आप ट्राई करें और इन टूल्स के ज़रिए आप जो है अपना बिजनेस कार्ड तैयार करें, स्पेशली इन एडोबी InDesign।
और आप मुझे शेयर कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम और टैग कर दें अपना डिज़ाइन क्रिएट करके, जेपीजी फॉर्मेट में क्रिएट करें और वहाँ पर अपलोड करके मुझे दिखा सकते हैं कि ये मैंने एडोबी InDesign में क्रिएट किया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, और जाते जाते हैं वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।